नमस्कार। आज बात करते हैं आंशिक अवकलन की ही तरह एक नए टॉपिक जैकोबियन की। इसमें क्या है कि जब बहुत से ज़्यादा आंशिक अवकलन करने पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा फलन हो और ज़्यादा से ज़्यादा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना पड़े, तो इसमें आंशिक अवकलन वाला कॉन्सेप्ट भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैकोबियन से जे से प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखो ज़्यादा से ज़्यादा फलन है और ज़्यादा से ज़्यादा फलन के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। जैसे लिखा है डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू, इसे सारणिक के रूप में प्रदर्शित कर लिया जाता है। यानी इसका जो प्रसार होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई का डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, नीचे वाली लाइन में डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई। इसी तरीके से हो सकता है कि वो तीन चरों का फलन हो। तो तीन चरों का फलन है तो एक्स वाई जेड और यू वी डब्ल्यू के सापेक्ष, तो उसके लिए बनेगा 3/3 का सारणिक। जैसे एक्स के सापेक्ष होगा तो पहले पूरा एक्स फलन ले लो, उसका यू वी और डब्ल्यू के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो। दूसरी लाइन में वाई फंक्शन ले लो, तीसरी लाइन में जेड फंक्शन ले लो। तो इस तरीके से 3 का बन जाएगा। अगर 4/4 का है तो इसी तरीके से कि एक फलन को पकड़ा और जो भी नीचे फलन दिए गए हैं उन सबके सापेक्ष अवकलन करते चले गए, तो ये 4/4 का बन जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। लिखा है कि y1 बराबर साइन x1 और y2 बराबर cos x1 इंटू साइन x2, और एक फंक्शन दिया है y3 इज इक्वल टू cos x1 cos x2 इंटू साइन x3। तब अपन को डेल y1 y2 y3 अपॉन डेल x1 x2 x3 का मान ज्ञात करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आपने लिखा डेल y1 y2 y3 अपॉन डेल x1 x2 x3। आपको पहले से ही पता है, बताया था कि आपको एक फलन पकड़ना, जैसे y1 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 सबका नीचे वाले फलनों में से कर देना, एक बार x के सापेक्ष x1 के सापेक्ष, एक बार x2 के सापेक्ष, एक बार x3 के सापेक्ष, तो एक लाइन आ गई। इसी तरह से y2 अपॉन डेल x1 y2 अपॉन डेल x2 y2 अपॉन डेल x3। इसी तरह से y3 अपॉन डेल x1 y3 अपॉन डेल x2 y3 अपॉन डेल x3। इस तरीके से 3/3 का सारणिक बन जाएगा। अब हमें इन फलनों का आंशिक अवकलन करना है, यानी dy1 अपॉन dx1 का मान निकालना है। तो आप देखेंगे कि अगर y1 फलन का x1 के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा cos x1। इसी तरीके से y1 का x2 के सापेक्ष करना है। तो आपने देखा कि y1 में x2 का एक भी पार्ट नहीं है, यानी x2 के सापेक्ष तो x2 होना चाहिए, तो सिर्फ x1 है, इसलिए इसका अवकलन आंशिक अवकलन होगा 0। इसी क्रम में अब इसका x3 के सापेक्ष करेंगे तो आप देखते हैं कि y1 में x3 नहीं है, इसलिए इसका भी आंशिक अवकलन 0 होगा। अगली लाइन पे आते हैं तो देखते हैं कि डेल y2 अपॉन डेल x1, यानी y2 वाले पार्ट का x1 के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आप देखते हैं कि cos x1 का होगा, तो cos x1 का होता है माइनस का sin x1, और sin x2 एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें x1 है नहीं है, इसलिए ये अचर की भांति व्यवहार करेगा। उसके बाद बात करते हैं डेल y2 अपॉन डेल x2, तो यानी y2 का फिर से आपको x2 के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर इस बार cos x1 ज्यों का त्यों रहेगा और sin x2 का आंशिक अवकलन हो जाएगा cos x2। अब बात करते हैं डेल y2 अपॉन डेल x3 की। तो आपने देखा कि y2 में x3 का कोई पार्ट नहीं है, यानी दिया गया पूरा फलन x3 के सापेक्ष अचर है, इसलिए इसका आंशिक अवकलन 0 होगा। फिर आते हैं y3 का करते हैं x1 के सापेक्ष। आप देखेंगे कि ये y3 है, इसका x1 के सापेक्ष करेंगे तो ये cos x1 का हो जाएगा माइनस का sin x1, और बाकी अचर की तरह ज्यों के त्यों रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं डेल y3 का x2 के सापेक्ष। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर cos x1 का cos x1 रहेगा, और यहाँ दिया है cos x2, तो cos
टू का घर होगा माइनस का साइन एक्स टू, और साइन एक्स थ्री का साइन एक्स थ्री ज्यों का त्यों रहेगा। अब बात करते हैं डेल वाई थ्री का एक्स थ्री के सापेक्ष। तो इसमें देखा कि एक्स थ्री है, हाँ है, तो इसका आंसर का अवकलन होगा। तो आप देखते हैं कि cos x1 ज्यों का त्यों रहेगा, cos x2 ज्यों का त्यों रहेगा, x3 के सापेक्ष सिर्फ x3 का होगा, इसलिए sin x3 का हो जाएगा cos x3 आंशिक अवकलन। अब ये 3/3 का आपका सारणिक बन गया। इस सारणिक को हल करेंगे तो cos x1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे पदों का। तो आप देखेंगे cos x1 का प्रसार करना है तो ये लाइन छुपानी है और ये लाइन छुपानी है। इस वाली का इससे गुणा करेंगे, माइनस इसका इससे गुणा करेंगे, तो इसका इससे गुणा तो हो जाएगा, लेकिन इसका इससे गुणा करने में जीरो होगा, तो गुणा करने पर आपको ये प्राप्त होगा। बाकी जब जीरो में प्रसार करेंगे तो जीरो आएगा, फिर जीरो में जीरो आएगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos क्यू एक्स वन, cos स्क्वायर एक्स टू, cos एक्स थ्री, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत आसान है। आंशिक अवकलन की अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और साथ साथ में एक नया टॉपिक जैकोबियन भी सीख गए आप। इसी क्रम में आपको एक सवाल x बराबर आर कोस थीटा कोस फाई, y बराबर आर कोस थीटा साइन फाई और z बराबर आर साइन थीटा, तो आपको सिद्ध करना है कि डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई का मान माइनस का आर स्क्वायर कोस थीटा होता है। तो पुराने जो अभी 2 टॉपिक पर वीडियो हैं, तो लगभग जिसने कंप्लीट ना किया हो तो कंप्लीट कर लें, और ये वर्क में जो क्वेश्चन दिया गया है इसको लगाएं, तो आंशिक अवकलन भी क्लियर होंगे और साथ साथ में एक नया टॉपिक जैकोबियन भी बनेगा। पढ़ते रहें, घर पे रहें, तो थोड़ा हमारा भी मन लगेगा वीडियो बनाने का। धन्यवाद। अगर कोई वीडियो में त्रुटि आती है तो अवश्य बताएं, कोशिश बराबर की जा रही है। धन्यवाद।